हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस साइड साक्षी प्रधान विद यू ऑल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने चैप्टर 2 के बारे में, जो कि हमारा सेंट्रल प्लानिंग ऑफ एन इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये सेकंड चैप्टर है। तो बिना टाइम वेस्ट किए इसको स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन। तो लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज का हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स का। इसमें आज हम दो चीज को कवर करेंगे। पहला तो आपका यहीं पर मेंशन है कि व्हाट इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है। सेकंड हम बात करेंगे व्हाट कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कौन से ऐसे कॉजेज हैं जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में आते हैं। ठीक है, तो अब पढ़ लेते हैं हम कि इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स क्या होता है। इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम को हम प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भी कहते हैं। ठीक है, जो ये प्रॉब्लम रिलेट होता है हमारे एलोकेशंस ऑफ रिसोर्सेज टू बी डिफरेंट यूज। जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होते हैं उसके बहुत सारे डिफरेंट यूजेस होते हैं। अब समझते हैं कि एलोकेशंस ऑफ रिसोर्सेज होता क्या है। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब रिसोर्सेज को बांटना। अब सिर्फ जो हमारा रिसोर्सेज है वो रिसोर्सेज है हमारा स्क्योर रिसोर्सेज। ठीक है, रिसोर्सेज की कमी है हमारे पास, उसको हम डिफरेंट टाइप में यूज कर कर अपने रिसोर्सेज को बांटते हैं। ये हमारी होती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम में हमारी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आ जाती है, जो कि मैं आपको समझाऊंगी सेकंड पॉइंट के अंदर। ठीक है, उसको हम एक तरीके से जो ये प्रॉब्लम होती है उसको हम इकोनॉमिकली यूज करते हैं अपने स्क्योर रिसोर्सेज में, जिसके साथ साथ हम उसको बोल सकते हैं कि प्रॉब्लम ऑफ इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज भी इस चीज को कहा जाता है। तो ये तो था आपका इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होता है। ठीक है, तो समरी के टाइप में इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या है आपका। इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है जिससे रिलेट करता है हमारी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू डिफरेंट यूज। सेकेंड पॉइंट में हमें बताया था कि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सीधे से मतलब क्या बनता है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस बनता है। या तो फिर आप ये डेफिनेशन लिखना या फिर आप ये डेफिनेशन लिखना। ठीक है, जो हमारी इकोनॉमिकली यूज होती है वो किस चीज की होती है, स्क्योर रिसोर्सेज की। स्क्योर मींस लिमिटेड रिसोर्सेज जिसको हम यूज करते हैं जिस रिसोर्सेज के हमारे पास कमी होती है, और साथ साथ में हम इसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अपना व्हाट कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ओके, अब हम बात कर रहे हैं अपनी व्हाट कॉजेज ऑफ एंड द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। कौन से कॉजेज हैं वो जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के अंदर आते हैं। ये होते हैं तीन। तो अगर हम पहले की बात करें तो पहला होता है हमारा ह्यूमन बॉन्ड्स आर अनलिमिटेड। ठीक है, सेकेंड होता है आपका रिसोर्सेज आर लिमिटेड। जो रिसोर्सेज होते हैं वो आपकी क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। और अगर हम थर्ड बात करें तो थर्ड है हमारा ऑल्टरनेटिव यूजेस। अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि हमारा अनलिमिटेड वांट्स। अनलिमिटेड वांट्स को हम बोल सकते हैं ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। अब इसमें क्या बोला है, सबसे पहला पॉइंट है आपके कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, की जो ह्यूमन वांट्स होती है वो अनलिमिटेड होती है, उसकी कोई सीमा नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ बोल रखा है कि ह्यूमन वांट्स आर नॉट फुली सेटिस्फाई एट अ गिवन टाइम। जो हमारी ह्यूमन वांट होती है वो एक गिवन पर्टिकुलर टाइम पे हमें सेटिस्फाई नहीं करती है। किस तरीके से हमने ये बात बोली है, वांट्स ऑफ द ह्यूमन वांट्स बीइंग इंक्रीजिंग डे बाय डे। डे बाय डे हमारी क्या होती है, ह्यूमन वांट्स इंक्रीज होती रहती है, क्योंकि हमारी क्या होती है, मल्टीपल वांट्स होती हैं। जैसे कि हम एग्जांपल देख लेते हैं कि आर हंगर मे बी सेटिस्फाई। जैसे कि मुझे बहुत भूख लगी है और मैंने अपना मील खा लिया और अपने हंगरनेस को फुलफिल कर लिया, राइट। लेकिन उसके कुछ घंटे बाद मुझे दोबारा भूख लग सकती है, तो मेरी जो भूखनेस की डिमांड है वो दोबारा स्टार्ट हो सकती है। तो हमारी जो वांट्स होती है वो क्रॉप अप होती रहती है, दिन ब दिन बढ़ती ही जाती है। इसलिए बोला गया है कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, जिसको हमने नाम दिया है अनलिमिटेड वांट्स। किसकी वांट्स की बात हो रही है यहाँ पर, ह्यूमन वांट्स की बात हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट इज योर लिमिटेड मीन्स। इट्स मीन्स हियर, मीन्स का यहाँ पर मतलब है रिसोर्सेज से। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, लिमिटेड रिसोर्सेज, राइट।
तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट क्या बोला है कि मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड और स्केयर। काफ़ी सारे ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो ह्यूमंस वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, स्केयर रिसोर्सेज होने के बाद भी, लिमिटेड रिसोर्सेज होने के बाद भी। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़े तो ये स्केयर रिसोर्सेज होते क्या हैं? इसको हम स्केयर रिसोर्सेज इसलिए कहते हैं क्योंकि बिकॉज जो डिमांड इज़ ग्रेटर देन देयर सप्लाई, जो डिमांड होती है वो बड़ी होती है सप्लाई के कंपैरिजन में। ठीक है, नो मैटर व्हाट द प्राइस इज, इससे कोई मैटर नहीं करता कि प्राइस उसका प्रोडक्ट का कितना होगा। जो रिसोर्सेज है हमारा वो क्या है? स्केयर है। रिसोर्सेज आर लिमिटेड और स्केयर। ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज है हमारे पास, जिसके कारण जो डिमांड है वो ज़्यादा है सप्लाई के कंपैरिजन में। नेक्स्ट पॉइंट इज योर कि 10, जैसे कि हम देखते हैं कि किस तरीके की यहाँ पर लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। जैसे कि लेबर इज लिमिटेड बाय द साइज ऑफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के साइज के अकॉर्डिंग लेबर्स क्या है? लिमिटेड हैं। वहीं पर लैंड इज लिमिटेड बाय द एरिया ऑफ द कंट्री, एरिया ऑफ द कंट्री के कंपैरिजन में हमारी जो लैंड है वो लिमिटेड है। Capital and the technology are limited by the scarcity of the various inputs required for their production if resources or because of the limited knowledge। हमारी जो कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी है वो लिमिटेड है, किसके कंपैरिजन में? जो स्क्योरसिटी हमारी वेरियस इनपुट निकल के आती है, जो भी रिक्वायरमेंट हमें प्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेज के लिए चाहिए होती है। ठीक है, किसके कारण? बिकॉज ऑफ द लिमिटेड नॉलेज, क्योंकि उसमें एक लिमिटेड नॉलेज होती है। दीज ऑल अबाउट योर लिमिटेड मीन्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। Your next point is alternative uses. What is alternative uses? First you understand this कि alternative uses होता क्या है। आपको मैं एग्जांपल के साथ समझाती हूँ कि alternative जो uses होते हैं, जैसे कि एक प्रोडक्ट है, आप मान लीजिए लैंड है। ठीक है, लैंड एक रिसोर्सेज है, नॉट अ प्रोडक्ट। लैंड एक रिसोर्सेज है, इसके कितने सारे यूजेस होते हैं। लैंड के ऊपर आप हॉस्पिटल्स बना सकते हो, ठीक है, पार्किंग हो सकता है वहाँ पर, और आप लाइब्रेरी या स्कूल बना सकते हो। तो आप देखो लैंड के यहाँ पर 3 ही यूजर्स मैंने लिखे हैं, होते बहुत सारे हैं। तो लैंड के जो बहुत सारे यूजर्स होते हैं उसको ही हम ऑल्टरनेटिव यूजर्स कहते हैं। जैसे कि सबसे पहला यहाँ पर पॉइंट लिखा है कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजर्स। जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसके ऑल्टरनेटिव यूजर्स होते हैं। आप खुद ही सोच लो कि जिस चीज़ की हमारे पास कमी है, जो चीज़ हमारे पास लिमिटेड में है, उसके अगर ऑल्टरनेटिव यूजेस होंगे तो कैसा होगा। नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल इसी में ही ऑल्टरनेटिव में देखिए, जैसे कि मिल्क आपका एक स्क्योर कमोडिटी है। ठीक है, मिल्क की एक तरीके से कमी हो जाती है जितना हमारा पॉपुलेशन है यहाँ पर। तो अगर हम उसको मिल्क को यूज़ करें, प्रिपेयर करें बनाने के लिए चीज़ प्रोडक्ट, आइसक्रीम या कर्ड, तो कितने सारे इसके देखो मिल्क के कितने सारे ऑल्टरनेटिव यूजेस यहाँ पर हो गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज योर रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ऑल द वांट्स कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। एक तो जो हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, साथ साथ में उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी होते हैं, जिसके कारण जो ह्यूमन वांट्स होती है वो इतनी अच्छी तरीके से सेटिस्फाई नहीं हो पाती है। Next point is your it leads to be problem of choice which should be satisfied and which should be not। अब मैंने आपको पहले ही बताया था स्टार्टिंग में कि मैं आपको बताऊंगी कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कहाँ पर आ रही है। तो ऑल्टरनेटिव सबसे लास्ट है जो कि रिलेटेड है हमारा ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, और दूसरा क्या था हमारा रिसोर्सेज आर लिमिटेड या स्क्योर रिसोर्सेज से। तो ये तीनों पॉइंट को ही, दोनों पॉइंट को ही यहाँ पर कवर कर रहा है थर्ड पॉइंट में कि भाई हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो तो लिमिटेड है, सिक्योर है, और साथ साथ में उसके ऑल्टरनेटिव यूजर्स भी, और ह्यूमन वांट्स बहुत ज़्यादा होने के कारण कि वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे। तो यहाँ पर यही प्रॉब्लम बोली गई है कि उसमें हमें चॉइस करना पड़ता है कि वो सबसे पहले कौन सा चीज़ को अपना सेटिस्फाई करे। मतलब देखो जो पुअर पीपल है वो अपने सबसे पहले बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है, नेसेसिटी गुड्स को सेटिस्फाई करेंगे, मीन्स क्लोथिंग, शेल्टर, हाउस। ठीक है, तो इन सबको सेटिस्फाई करने के बाद वो दूसरी कोई नेसेसिटी गुड्स, दूसरी कोई गुड्स में जाएंगे ना, तो ये आपकी सबसे पुअर पीपल के लिए ज़्यादा प्रेफरेंस होगा। ठीक है, मिडिल क्लास जो वाले जो लोग होंगे वो बेसिक नेसेसिटी प्लस
जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। ये प्रॉब्लम होती है हमारी इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स। ये 3 चीज़ों से रिलेटेड होती हैं, जिसमें आपने पढ़ा ऑल्टरनेटिव यूजेस, सबसे लास्ट पॉइंट था। सेकेंड आपने पढ़ा हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, एंड जो फर्स्ट आपने पढ़ा है वो होता है आपका ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। दीज 3 पॉइंट्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू इंक्लूड इन द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ओके, देखो जैसे कि हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम को एक समराइज कर लेते एक छोटे से चार्ट में, जिसके कारण आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा ईजी होगा। जैसे कि मान लीजिए आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देना, एक वांट्स में और दूसरा हो जाएगा आपके रिसोर्सेज में। ठीक है, तो आपके जो ये वांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, है ना। तो वो होते हैं आपके अनलिमिटेड। ठीक है, तो वांट्स आर योर अनलिमिटेड, राइट। और जो आपके रिसोर्सेज होते हैं वो होते हैं स्क्योर, साथ साथ में स्क्योर होते हैं और क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, राइट। तो ये तो आपने जान लिया, वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड स्क्योर। ठीक है, और इसके साथ साथ में रिसोर्सेज का क्या होता है आपका, ऑल्टरनेटिव यूजेस भी होते हैं, ऑल्टरनेटिव यूजेस भी होते हैं। ऑल्टरनेटिव यूजेस मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो ये जो आपका एक सर्कल चल रहा है, इसी को ही हम क्या कहेंगे, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कहेंगे। क्या बोलेंगे हम इसको, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। जैसे कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर रिलेटेड टू द वांट्स आर द अनलिमिटेड, and economic problem are related to resources are scarce and limited, and they have the alternative uses, and these are all about your problem of choice which is related to the economic problem. Okay, I hope आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लेना, बिल्कुल भी डाउट अपने दिमाग पर मत रखना। प्लीज़ सपोर्ट द एसपी इकोनॉमिक विजडम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो उसको शेयर और लाइक करना मत भूलना। शेयर करोगे तो आपके फ्रेंड्स को फ़ायदा होगा, लाइक करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं मोटिवेट फील करूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।